बोलिए सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार के हाथ से तीर कमान छूट गया है या सत्ता की चाबी छूट गई है। इस बात को लेकर बिहार की राजनीति में खूब चर्चा है और वाक्य आप जानते ही हैं माजरा क्या है, लेकिन इसको लेके राजनीति गर्म है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और पूरा स्टोरी जानेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात कर लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ये क्या है माजरा, सत्ता की चाबी छूट रही है या तीर कमान छूट गया है? देखिए, जो भी वाकया हुआ दुर्गा पूजा के जो अवसर पर रावण वध होता है जी, उस समय जब रावण का वध करना होता है तो सबके हाथों में तीर और कमान था। फोटो में आप देख भी रहे हो। तो वो तीर कमान से तीर चलाना होता है रावण को जलाने की। बिल्कुल। नीतीश कुमार ऐन मौके पर जब तीर कमान चलाना था तो उनके हाथों से तीर और कमान छूट के नीचे गिर गई। अब इस पर उनके विपक्षी जो हैं वो सवाल कर रहे हैं और इसे अपने अपने ढंग से विश्लेषण भी किया जा रहा है, क्योंकि जो लग रहा है उसमें कई बार ऐसा लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार ने इसे फेंक तो नहीं दिया। और इसी दृश्य को देखकर नीतीश कुमार के सेहत पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल कि आखिर नीतीश कुमार से तीर धनुष छूट गया, क्योंकि तीर उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और जब चुनाव चिन्ह है तो आप जानते हैं, जब चुनाव प्रचार में लोग जाता है तो कहता है कि तीर चलेगा तो अच्छे अच्छों का वध करेगा। तो वध करने से पहले ही तीर यदि जमीन पर गिर जाए तो क्या बात करें, तो इसको लेकर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है कि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि क्या नीतीश कुमार के हाथ से तीर धनुष छूटा या वास्तव में नीतीश कुमार तीर धनुष को फेंक कर कोई इशारा दे रहे हैं। अब इशारा का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, कि तीर धनुष जो है वो छूट रहा है, अब चला जाएगा, पाला बदल जाएगा, क्या ये इशारा है? अब इसको लेकर जितने लोग हैं बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार के समर्थक और उनके विरोधी, वो अलग अलग तरीके से अपना अर्थ निकाल रहे हैं। इस वीडियो को बार बार वायरल किया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, सब अपने अपने ढंग से इस वीडियो को लेकर लोगों के सामने अपनी तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। तो देखिए, मेरा जो मानना है, नीतीश कुमार के सेहत को लेकर कई बार पहले भी सवाल उठते रहा है और नीतीश कुमार वास्तव में बेहतर स्थिति में है नहीं है, ये दिगर बात है। लेकिन आप देखिए, राजनीति में कभी भी नीतीश कुमार जब अच्छे होते हैं, स्वस्थ, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर उनके एक ही निशाने पर घायल हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तब भी आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार को कई मोर्चों पर लोग घेरने लगते हैं। अब पिछले कुछ वर्षों से ये देखने को आता है कि 2-3-4 महीने तक नीतीश कुमार एकदम चुप्पी साध लेते हैं, लोगों से दूरी बना लेते हैं, मीडिया से भी नहीं मिलते हैं, कई तरह की चर्चाएं होने लगती है। अचानक नीतीश कुमार निकल के आते हैं और पूरे जोश के साथ फिर अपनी बातों को कहते हैं। अब आप अभी कहीं ले लीजिए कि किस स्थिति में वो दिख रहा है विजुअल में। लेकिन यदि नीतीश कुमार को आप जब राज्य कार्य समिति की बैठक हो रही थी पटना में, उसमें आप देखते 45 मिनट तक लगातार भाषण दिया। ये तो राकेश जी, तीर कमान हो सकता है कि क्या है कि उसमें खींचना पड़ता है और ताकत की जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पे जितनी ताकत चाहिए थी वो लगा नहीं सकते, तो उसके कारण भी तीर कमान छूट गया हो। निश्चित रूप से ये बातें चाहे जो हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं, राजनीति में तस्वीरों का बड़ा अहम योगदान होता है। अब जो उनके विपक्षी हैं
उनको नीतीश कुमार को घेरने के लिए बहाने तो चाहिए ना। तो वो जो बहाने मिल गए उनको तस्वीरों के माध्यम से, तो वो तो अपना तीर कमान वो तो चलाएंगे। नीतीश कुमार से छूट गया भले, ये चुटकी लिया जा रहा है। लेकिन वो जरूर चलाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आदमी हाथ से तीर धनुष नहीं चला सकता, पार्टी वो क्या चले? पार्टी क्या चलाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे रहेगा। और यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को धीरे धीरे घेरते जा रही है, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का काम नहीं कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के हाथ से अब तीर धनुष भी चला जाएगा, ये विपक्षी जो है नीतीश कुमार के वो बोल रहे हैं। जबकि आपने जो कहा वही बात हो सकती है कि आप इस विजुअल में आप देखे भी होंगे कि नीतीश कुमार उसके पहले छोड़ने से पहले अगल बगल देख भी रहे हैं। तो एक उम्र होता है, उम्र के बाद तो सबकी स्थिति वैसे ही होने वाली है। लेकिन अब चूंकि वो राजनीति में जमे रहना चाहते हैं, राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो जब आप सार्वजनिक जीवन में जीना चाहते हैं तो आपको हर तरीके से सुदृढ़ रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना बॉडी पड़ेगा। लैंग्वेज को आपको एकदम बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई इतने लंबे समय तक राजनीति में जब आप स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर कुर्सी का मोह कैसा। कुर्सी छोड़िए, कुर्सी पर दूसरे को मौका दीजिए, नौजवानों को मौका दीजिए जो काम करे। यही तो आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य की वजह से अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, वो बीमारियों में उलझे हुए हैं। तो कई तरह की बातें हो रही है। अभी देखिए चुनाव में 1 साल की देरी है, इस 1 साल में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य को लेकर क्या होगा। कभी कभी जनता दल यूनाइटेड के नेता इस असमंजस में भी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि उनको स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें हो गई। देखिए उड़ीसा में जो नवीन पटनायक की जो हार हुई, वो ऐसा नहीं है कि लोग नवीन पटनायक से खफा थे, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। आप बात कीजिएगा तो सब कोई नवीन पटनायक को कहेंगे, लेकिन उनका उम्र उस पड़ाव पर चला गया था कि लोगों ने सोचा कि नहीं अब बदलाव चाहिए, अब काम नहीं हो पाएगा, शरीर साथ नहीं देगा। आप जैसे देखते होंगे घर के गार्जियन भी, जब अपने ही घर के गार्जियन जब अधिक बुजुर्ग हो जाते हैं तो घर की जवाबदेही उनसे ले ली जाती है। तो उसी तरह सत्ता में भी है, जब लोगों को लगने लगेगा कि नीतीश कुमार वास्तव में बीमार है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो वास्तव में जो सत्ता चल रहा है वो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, बल्कि अगल बगल के लोगों के हिसाब से चल रहा है, तो फिर जनता धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगेगी, और डिस्कनेक्ट होके उसे जहां जाना होगा वहां चली जाएगी। और यही जनता दल यूनाइटेड के लिए खतरे की घंटी है। राकेश जी, आपको लगता है कि नीतीश कुमार कभी अपने मन से कहेंगे कि हम अस्वस्थ हो गए और अब हमसे सरकार नहीं चलेगी? आप किसी और को लगता है कि वो उत्तराधिकारी बना के सामने पेश करने वाले? देखिए उत्तराधिकारी बनने का प्रयास तो पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक कहाँ नीतीश कुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो बीमार है। कहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं सत्ता हमसे नहीं चल रही है। कहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारी पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी है। वो तो दाव पर दाव चल रहे हैं। अब वो दाव वो चल रहे हैं कि कौन चल रहा है, लेकिन जब सामने आकर बोलते हैं तो कई मौकों पर 2-4 बातें जरूर फिसली हुई है जमान, लेकिन बातें तो वो बोलते हैं और पार्टी को वो लेकर आगे चल भी रहे हैं। तो आप मान के आप चलिए कि नीतीश कुमार अभी ये कभी कहने वाले नहीं हैं कि अभी हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो वो 25 में बीजेपी ने उनको एनडीए का चेहरा घोषित कर दिया है, और उसे नीतीश कुमार ने स्वीकार भी किया है। और पूरी तन्मयता के साथ यदि उनको एनडीए का चेहरा नहीं घोषित किया जाए तो विद्रोह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अभी कहाँ ये कह रहे हैं कि हम स्वस्थ नहीं है या हम नहीं करेंगे। विपक्षी चाहे लाख दावा करे तीर धनुष को लेकर, चाहे जो कहे कि सत्ता छूट रहा है, सत्ता की चाबी छूट रही है, जो दावा करे कर लें, लेकिन नीतीश कुमार अभी मन से वो छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ तो वो तो सीट शेयरिंग में अभी
बड़ा भाई बनने के कोशिश लिए में। कोशिश में, और कह रहे हैं कि जिस तरह से सीटों पर समझौता पहले होते रहा है उसी हिसाब से सीट का वितरण होना चाहिए। हमें ज्यादा सीट मिलना चाहिए, हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा सीट मिलना चाहिए, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। 2020 में 122 सीटें मिली थी, 115 पर जनता दल यू लड़ा था और जीतन राम मांझी को उन्होंने अपने कोटे से 7 सीट दी थी। उसी फॉर्मूले पर वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और कुछ करे, लेकिन चिराग पासवान को लेकर कुछ समझौता करने के भी मूड में है, लेकिन किसी भी हालत में वो छोटा भाई बनने के लिए तैयार नहीं है। हर फॉर्मूले को वो अपने हिसाब से वो चाहते हैं। भले केंद्र में वो एनडीए को छूट दे देंगे, नरेंद्र मोदी को छूट दे देंगे, लेकिन बिहार में वो राजनीति अभी भी अपने ही हिसाब से करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और है, सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए की सरकार बन जाती है, मान लीजिए, तो क्या नीतीश कुमार पूरे 5 साल की पारी खेल पाएंगे? अब देखिए वो आगे का सवाल है और हमें लगता है कि अभी उसमें देरी है। इस बात की चर्चा हम आगे करें तो ज्यादा अच्छा नहीं, है। मैं इसलिए आपसे पूछा है कि जिस मुख्यमंत्री के हाथ से तीर कमान छूट जा रहा हो, स्वास्थ्य कारण हो या जो भी कारण हो, तो भविष्य भी तो देखना तो पड़ेगा ना। अभी तो पहले देखिए कि 2025 के नवंबर तक जो चुनाव होना है, जी। उस समय तक नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा रहता है, नीतीश कुमार किस रोल में रहते हैं, और उसके बाद यदि परिणाम किसके पक्ष में आता है, उसके बाद ये चर्चा किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ही ये चर्चा करना या पहले ही बातें करना कि 5 साल तक नीतीश रहेंगे कि नहीं, ये हवा में तीर चलाने के समान होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले चुनाव पर ही बातें की जाए और नीतीश कुमार को जितनी जवाबदेही मिली हुई है नवंबर 2025 तक, उस तक वो कितना पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या रिजल्ट होगा, उसके बाद ये चर्चा किया जाएगा कि 5 साल तक की पाली नीतीश कुमार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बात की चर्चा है, क्योंकि पहले चर्चा करना थोड़ी जल्दीबाजी हो जाए। तो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसकी घोषणा सर्वसम्मति से एनडीए के द्वारा और जदयू के द्वारा भी कर दिया गया। लेकिन अभी जो तीर छूटा है नीतीश कुमार के हाथ से, इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और उनके स्वास्थ्य से लेकर बाकी कई चीजों पे सवाल पूछ रहे हैं। तो आखिर आप देखिए चुनाव के समय और चुनाव के बाद क्या होता है, ये समय बताएगा। हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखना मत भूलिए। नमस्कार। नमस्कार।